स्टूडेंट्स देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ़िश में। टॉपिक का नाम देखो, लैम्प्रे या फिर पेट्रोमाइज़ॉन। ये क्या होता है? ये एक तरह की फ़िश होती है। इसका नाम क्या है? लैम्प्रे ORR पेट्रोमाइज़ॉन। क्या है ये? एक फ़िश है। ये ओशन में पाई जाती है और ये दूसरी फ़िशेज़ जो बड़ी बड़ी फ़िशेज़ होती हैं उनकी बॉडी से चिपकी रहती है। एक पैरासाइट फ़िश है और बॉडी से चिपक कर ये धीरे धीरे बॉडी को डैमेज कर देती है, जिससे बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक फ़िश है। ये बहुत ही जो है डेंजरस फ़िश है, और क्योंकि इसका पैरासिटिक मोड है तो ये दूसरी बड़ी फ़िशेज़ के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में पाई जाती है, चिपकी रहती है बॉडी से, और इस तरह से वो बड़ी फ़िशेज़ की बॉडी धीरे धीरे ख़राब होती है और लास्ट में जो है फ़िशेज़ बड़ी बड़ी फ़िशेज़ मर जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लैम्प्रे या फिर पेट्रोमाइज़ॉन के बारे में पढ़ेंगे। फ़िगर देख लो, मैं नोट्स में तो तुम लोग को फ़िगर प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से तुम लोग अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन कर लेना। फ़िलहाल ये है क्या, देखोगे आगे क्या लिखा है। अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे तो लिखा है पेट्रोमाइज़ॉन आर फाउंड इन द बोथ साल्ट एंड फ्रेश वाटर। यानी कि पेट्रोमाइज़ॉन जो फ़िश होती है वो साल्ट यानी कि मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर यानी कि नदियों तालाबों में भी पाई जाती है। आगे क्या लिखा है? इट्स लाइफ साइकिल कंसिस्ट 2 डिफरेंट फेजेस। यानी इसका जो जीवन चक्र है, इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 फेज़ होते हैं, 2 स्टेज होते हैं। द लार्वल फेज़ विच इज़ कॉल्ड एमोसीड। तो इसकी जो लार्वा अवस्था है, जब ये लार्वल स्टेज में रहती है तो इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? एमोसीड कहते हैं। और इसके जीवन की दूसरी स्टेज जब ये एडल्ट बन जाती है तो लिखा है द फिश लाइक एडल्ट लिव्स इन द सी एंड पैरासिटिक ऑन द फिशेज़। यानी कि जब ये एडल्ट बन जाती है तो ये समुद्र में पाई जाती है, समुद्र के पानी में पाई जाती है, एंड पैरासिटिक ऑन द फिशेज़ यानी दूसरी बड़ी मछलियों के शरीर पे परजीवी के रूप में पैरासाइट्स की फॉर्म में रहती है। आगे क्या लिखा है? द पेट्रोमाइज़ॉन अटैच टू द बॉडी ऑफ अदर बोनी फिशेज़। यहाँ पे नीचे देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, द पेट्रोमाइज़ॉन अटैच टू द बॉडी ऑफ अदर फिशेज़। मतलब दूसरी बड़ी जो बोनी फिशेज़ होती हैं, उनकी बॉडी से अटैच मतलब चिपक जाती है। टर्टल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स पावरफुल। मछलियों से टर्टल्स मतलब जो टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, उनकी बॉडी से चिपक जाती है। कैसे चिपक जाती है? विद द हेल्प ऑफ इट्स पावरफुल सक्टोरियल माउथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावरफुल सक्टोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो माउथ होता है, इस पेट्रोमाइज़ॉन या लैम्प्रे नाम की जो फ़िश है, इसका जो मुंह होता है वो सक्टोरियल होता है। मतलब कि वो उसमें आगे की तरफ जो स्पाइंस कांटे पाए जाते हैं, और उन स्पाइनस जो कांटे होते हैं उनसे ये किसी भी बॉडी से क्या करती है? टाइटली एकदम चिपक जाती है। वो धंसा लेती है अपने माउथ को उसकी बॉडी में, बड़ी मछली की बॉडी में, और उसी से चिपकी रहती है, उसको छोड़ती नहीं कभी। तो इसके पास इसके लिए क्या है? पावरफुल सक्टोरियल माउथ है, जिसको कि बक्कल एनल भी कहते हैं, बक्कल फुनेल भी कहते हैं। तो बक्कल फनेल की मदद से यानी कि अपने सक्टोरियल माउथ की मदद से ये जो हमारी फ़िश है, देखिए आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बक्कल फनेल या सकर। तो इस बक्कल फनेल या सकर की मदद से ही जो है ये मछली क्या करती है? बड़ी बड़ी मछलियों के बॉडी से चिपक जाती है। नीचे एकदम देखिए बच्चों क्या लिखा है, इन द रिवर द पेट्रोमाइज़ॉन डोंट ईट। यानी कि अगर जब ये नदियों तालाबों में रहती है तो ये कुछ खाती नहीं है, बल्कि फिर क्या कहती है? एनीथिंग बट यूटिलाइज स्टोर फैट फॉर द नरिशमेंट। बल्कि ये क्या करती है? अपनी बॉडी में जो इसकी बॉडी में जो फैट स्टोर होती है उसी को ये धीरे धीरे यूज़ करती है, यूटिलाइज़ करती है अपने नरिशमेंट के लिए। यानी जब ये नदियों तालाबों में जाती है तो वहाँ पर ये कुछ खाती पीती नहीं, बल्कि इसकी बॉडी में ही जो फैट स्टोर होती है उसी को ये यूज़ करती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैम्प्रे या फिर पेट्रोमाइज़ॉन। आगे बच्चों थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि द बॉडी ऑफ पेट्रोमाइज़ॉन, ऊपर देखिए एकदम, द बॉडी ऑफ पेट्रोमाइज़ॉन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। यानी कि पेट्रोमाइज़ॉन की जो बॉडी होती है वो 3 भागों में बटी होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड आगे वाला पार्ट हेड, बीच वाला पार्ट ट्रंक, और सबसे पीछे वाला पार्ट टेल। आगे क्या लिखा है? हेड एंड ट्रंक आर सिलेंड्रिकल। यानी कि इसका हेड और ट्रंक वाला जो पार्ट होता है वो गोल होता है, बेलनाकार होता है। एंड टेल इज़ लेटरली कंप्रेस, और इसकी जो पूँछ होती है वो साइड से जो है चपटी होती है। द कलर ऑफ स्किन इज़ ग्रीनिश ब्राउन। यानी कि जो लैम्प्रे फ़िश है इसकी बॉडी जो होती है वो हरी भूरी रंग की होती है, ग्रीनिश ब्राउन कलर की होती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों? देखो यहाँ पे पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। यानी इसके अंदर पेयर्ड फिन्स नहीं पाई जाती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिन्स के बारे में पढ़ा था ना, तो अगर तुम लोगों ने ध्यान से उसको पढ़ा होगा तो मैंने बताया था मछलियों में 2 तरह की फिन्स होती हैं, पेयर्ड होती हैं और नॉन पेयर्ड होती है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ये जो फ़िश अभी हम पढ़ रहे हैं पेट्रोमाइज़ॉन, इसमें पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। इनमें जोड़ीदार पंख नहीं पाई जाती है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल फिन्स आर प्रेजेंट। इनमें केवल ऊपर की तरफ जो है
ऊपर की तरफ फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल फिन्स आर प्रेजेंट का मतलब कि केवल फर्स्ट और सेकंड डॉर्सल फिन ही इनमें पाई जाती है। द सेकंड डॉर्सल फिन इज फ्यूज विद द काउडल फिन ऑफ द बॉडी, यानी इसकी जो सेकंड डॉर्सल फिन होती है, सेकंड डॉर्सल फिन वो जो है इसके काउडल फिन के साथ जुड़ी होती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा, ये देखो ये सेकंड डॉर्सल फिन है और ये इसकी काउडल फिन है। तो ज़रा इस पूरे पोर्शन को देखो, इस पूरे को देखो, तो यहाँ पे देखो सेकंड डॉर्सल फिन और काउडल फिन वो दोनों आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। और ये क्या है, फर्स्ट डॉर्सल फिन है, ये अलग है, ठीक है ना। तो इसकी फर्स्ट डॉर्सल फिन तो अलग है, लेकिन सेकंड डॉर्सल फिन जो है, सेकंड डॉर्सल फिन ये यहाँ से लेकर ये सेकंड डॉर्सल फिन और ये काउडल फिन ये पूरा आपस में क्या हो गई है, जुड़ गई है, ठीक है बच्चों। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है पेट्रोमाइजॉन इज़ यूनिसेक्सुअल, यानी पेट्रोमाइजॉन यूनिसेक्सुअल होती है, एक लिंगी होती है। मेल फीमेल पेट्रोमाइजॉन फिशेज अलग अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है, पानी में होता है। टेकिंग प्लेस इन द वाटर, यानी कि पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। ए लार्ज फीमेल सी लैम्प्रे प्रोड्यूस अबाउट, कितना लिखा हुआ है, 2,36,000 एग्स, यानी कि जो एक बड़ी सी मेच्योर फीमेल पेट्रोमाइजॉन फिश जो होती है वो लगभग 2,36,000 2,36,000 एग्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। और लास्ट में बच्चों एकदम नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एकदम नीचे देखो, द एग्स कन्वर्ट इन अबाउट 3 वीक्स इनटू द स्मॉल ट्रांसपेरेंट लार्वा, यानी जो अंडे होते हैं वो लगभग 3 हफ्तों में, 3 वीक्स में जो है छोटे से ट्रांसपेरेंट लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लार्वा को हम लोग बोलते हैं एमोसीट लार्वा। क्या बोलते हैं, एमोसीट लार्वा कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसके अंडे कितने होते हैं, 2,36,000 अंडे देती हैं फिशेस। और हर एक अंडा जो है वो 3 हफ्ते बाद जो है छोटे से ट्रांसपेरेंट लार्वा में चेंज हो जाता है और उस लार्वा को बोला जाता है एमोसीट लार्वा, ठीक है बच्चों। तो ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने आज पढ़ लिया लैम्प्रे या फिर पेट्रोमाइजॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से इसके फिगर को प्रिपेयर कर लीजिए। फ़िश आपके सामने बनी हुई है, PDF मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप उसको लेकर अपनी नोट में राइट डाउन कर लीजिएगा और पूरी थ्योरी को भी लिख लीजिएगा। पूरी थ्योरी की भी अभी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा।